खनन का क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जी किशन रेड्डी टू रिप्लाई द डिस्कशन। महोदय, इस एमएमडीआर के अमेंडमेंट प्रस्ताव पर डॉक्टर भीम सिंह से, अयोध्या रामजी जी से लेकर लगभग 19 महानुभाव, आखिरी में महेंद्र भट्ट जी तक अपने अपने समर्थन करते हुए सुझाव भी दिया है और कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी दिया है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों को इस एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के संदर्भ में अपने विचार प्रकट किया है और बिल की संशोधन पर महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई है। मैं सबको धन्यवाद भी देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में 215 से लेकर लगातार ऐसे ऐतिहासिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इस सेक्टर में लगभग 5T फार्मूला लेकर मिनिस्ट्री आगे बढ़ रही है। एक ट्रांसपेरेंसी एक्शन से लेकर पूरी माइनिंग सेक्टर में पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ माइनिंग मिनिस्ट्री काम कर रही है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी से माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाया है और इस दिशा में आज माइनिंग सेक्टर देश में आगे बढ़ रही है। ट्रस्ट भी है, पहले ट्रस्ट नहीं थे। स्टेक होल्डर्स को, जनता को हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है। उसके कारण हमारी भारत की प्रोडक्शन माइनिंग सेक्टर में कोल का हो, अदर मेजर एंड माइनर मिनरल हो, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के सीधा उपयोग कर रहे हैं। हम एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। केंद्र हो, राज्य सरकार हो और स्टेक होल्डर्स हो, सभी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ काम कर रही हैं। इसके कारण मेजॉरिटी स्टेट्स, जो भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का विजन था, विजन के आधार पर आज वो लोग एक्शन रिजीम में आए। ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी विषयों पर कमिटमेंट से काम करने से पूरा माइन सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। हमें लगातार प्रयास किया है भारत माइनिंग सेक्टर देश की आर्थिक व्यवस्था में भी हो, एम्प्लॉयमेंट में भी हो, ताकत बने रहे, चाहे वो जीडीपी बढ़ते योगदान हो, विकसित भारत की लक्ष्य पूरा करने का संकल्प हो, ये फिर ग्लोबल प्लेयर बनने का सपना हो। हर एक लक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी सरकार दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। जी, आज ऐसी पोटेंशियल सेक्टर का देश के लिए सही उपयोग कराने में सरकार प्लान कर रही है। आपको मालूम है अध्यक्ष जी, जो आज माइनिंग सेक्टर, वो कोल हो, माइन हो, बात करना है तो जरूर 2014 से पूर्व इस देश में क्या स्थिति रही है, जरूर बात करना है। अगर वो बात नहीं करे तो असंपूर्ण होगा, क्योंकि 2014 से पहले माइनिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार थे, भाई भतीजावाद थे, भयानक वातावरण था, माइनिंग राइट्स के लिए फेवरेटिज्म से करप्शन बढ़ा गया है, भाई भतीजा से पॉलिटिक्स कनेक्शंस, सेलेक्टर लोगों को लाइसेंसेस, लीजेस दिया जाता था और पॉलिसी में अनिश्चित थी, कानून की विवाद थी, लीगल डिस्प्यूट्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालिसिस थी, माइनिंग सेक्टर के बदनाम थी, सत्ता को पूरा दुरुपयोग करते थे। आज भी अध्यक्ष जी, आज गूगल में जाकर, नहीं तो एआई में जाकर बोलते हुआ उपसभापति दर्ज किया जाए। कोलगेट के लिए अगर सर्च किए तो हमारा कोयला का स्कैम निकलता है। दुनिया के किधर भी कोयला का स्कैम निकलता है। आज काग रिपोर्ट किया है और
कंट्रोल जनरल पूरा इन डिटेल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया है। लगभग अध्यक्ष जी एक 1,86,000 करोड़ का स्कैम सिर्फ कोल में हुआ है। ये अलॉटमेंट बेसिस पर ब्लॉक एलोकेशन होता था, पार्टी ऑफिस में व्हाइट पेपर को चिट्ठी लिखते थे, मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री अलॉट करते थे। दुनिया में कैसा ऐसा नहीं था, कोई कंपनी है नहीं। उसके बाद अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन किया। बहुत पहले कंपनी नहीं थे, अलॉटमेंट होता था, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता था। ऐसा कोल स्कैम भारत में हुआ है। कितना बदलाव लाए हैं ये बताने के लिए बहस करूं। 2014 से पूर्व भारत में कैसा कोल स्कैम था, कैसा मिनिस्ट्री काम करता था, कैसा सरकार काम करते थे, कितने पैसे लूटते थे, कैसी कोल ब्लॉक्स हो, माइनिंग ब्लॉक्स हो अलॉटमेंट होता था, उसको कैसा बदलाव किया है नरेंद्र मोदी जी, ये बताने के लिए मैं बता रहा हूं। करप्शन था, नो ट्रांसपेरेंसी, नो मॉनिटरिंग, नो अकाउंटेबिलिटी, ओनली फेवरेटिज्म, माइनिंग माफिया, कोर्ट केसेस, इंक्वायरीज, ऐसी अलग अलग इश्यूज उस समय होते थे। उसको पूरा आज भारत सरकार ने 2014 के बाद बदला है। 2014 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है। जजमेंट देकर लगभग 204 अलॉटेड कोल माइंस, काम करने वाले कोल माइंस भारत सरकार अलॉट किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गया। यह बताया गया ये माइनिंग मिनरल्स हो, कोल हो, ये नेशनल प्रॉपर्टी है, कोई बाप का जागीर नहीं है। इसका पूरा देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के गरीब के लिए खर्च होना चाहिए। ये ऐसी लूटना नहीं चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली वो 204 कोल बैंड्स को रद्द किया गया। अध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी जी सरकार माइनिंग ब्लॉक्स का जो ब्लॉक्स है उसका, कोल ब्लॉक्स का हो, एक्शन रिजीम में लाए हैं पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। आज 2014 में इस सेक्टर में रेवोल्यूशनरी चेंजेस नरेंद्र मोदी जी सरकार लाए हैं। आजाद के बाद पहली बार माइनिंग सेक्टर में असली पोटेंशियल इस माइनिंग सेक्टर का रिकॉग्निशन करके आज देश के विकास में ला रहे हैं। मैं बताऊंगा क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या रेवेन्यू, कुछ आदरणीय सदस्य ने बात किया है ओडिशा के बारे में, ओडिशा के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। अध्यक्ष जी, आज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एक्शन सिस्टम के द्वारा पूरा माइनिंग ब्लॉक्स अलॉटमेंट किया जा रहे हैं। अलग अलग रिफॉर्म्स, कठिन निर्णय के कारण कोल सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माइनिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा है। इसके कारण माइनिंग सेक्टर में रैपिडली आज आगे बढ़ रही है। माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म के कारण अपनी विरासत को पारदर्शिता और अधिक सामर्थ्य जोड़कर विकास रास्ते पर ले जाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों के किए गए रिफॉर्म्स आज माइनिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, आज रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये पूरा 100% कोल मिनिस्ट्री में, माइनिंग मिनिस्ट्री में आज लागू हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्रेसिव निर्णय के कारण ट्रांसपेरेंसी बढ़े हैं। प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए माइनिंग एक्टिविटी में प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रही है। इसी के कारण आज इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के बढ़ा है, तद्वारा एक्सप्लोरेशन और माइनिंग सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों को भी कई गुना रेवेन्यू भी नरेंद्र मोदी जी के कारण आज स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकारों को पहले माइनिंग सेक्टर में माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को 68,000 करोड़ मिलता था, 68,000 करोड़। आज 6,85,142 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट
मिल रही है। सिर्फ ओडिशा का सदस्य नहीं है, ओडिशा का हर साल 25,000 से 50,000 करोड़ से, ओडिशा 50,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। आदरणीय सदस्य को मालूम है। जो स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी 100% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, 1 रुपए केंद्र सरकार नहीं लेती है। ये रॉयल्टी लाया और प्रीमियम 100% स्टेट गवर्नमेंट मिलता है, 1 रुपए केंद्र सरकार नहीं लेती है। डीएमएफ 100% केंद्र सरकार लिया है, लेते हैं, 1 रुपए भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है। उसके अलावा ट्रांजिट फीस, रूरल एजुकेशन सेस, प्राइमरी एजुकेशन सेस, पब्लिक वर्क्स एंड रोड सेस और डेवलपमेंट सेस, एनवायरमेंटल सेस, कोविड-19 सेस, मैनेजमेंट सेस, ऐसी अलग अलग सेस स्टेट गवर्नमेंट्स को इस माइनिंग सेक्टर के द्वारा, कोल सेक्टर में भी हो, मिनरल्स पे भी हो, लेते स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार को सिर्फ जीएसटी से, माइनिंग में जीएसटी से 50% मिलता है। हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री में बार बार चर्चा करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए केंद्र सरकार काम नहीं करते हैं, भारत को विकास के लिए जो मिनरल जरूरत है, जो कोल जरूरत है, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार काम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, आज इंडिया 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिसोर्सेस है। ये इसमें अभी अभी भारत सरकार प्रोडक्शन बढ़ाया, इसके कारण इंडिया लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड नाउ, आज 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर नाउ दुनिया में। गेवरा हमारा छत्तीसगढ़ में है, दुनिया के 2nd लार्जेस्ट कोल माइन है गेवरा छत्तीसगढ़ का। इंडिया कोल प्रोडक्शन 1 बिलियन टन, पहली बार इस साल मोदी जी के नेतृत्व में 1 बिलियन टन आज क्रॉस हुआ है। आज कोल डिस्पैच में भी इस साल रिकॉर्ड लेवल पर कोच डिस्पैच हुआ है। उसके कारण कोल कंजम्पशन भी इस साल बढ़ा है। कोल कंट्रीब्यूट्स 55% इंडियाज ओवरऑल एनर्जी, 74% ऑफ पावर जनरेशन, 74% ऑफ पावर जनरेशन कोल के द्वारा आज भारत में पावर जनरेशन हो रही है। उतना ही नहीं, पावर डिमांड जो रहने के बाद भी कोल इंपोर्ट्स इस साल कम हुआ है। पहली बार इस साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोल इंपोर्ट आज 8% कम हुआ है। लगभग $8 मिलियन, 60,000 करोड़ इस साल कोल इंपोर्ट का पैसे बचा है फॉरेन एक्सचेंज। उतना ही नहीं, आज नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में भी कोल का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण इंपोर्ट कम हुआ है इस साल। आज पावर प्लांट्स, आज लगभग कोल स्टॉक्स पहले 10 दिन से लेकर 17 दिन तक कोल रखते थे पावर प्लांट्स में, आज 27 डेज का पावर कोल स्टॉक्स आज सभी पावर जनरेशन कंपनी के पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हर रोज कितने पावर प्रोडक्शन हुआ, कितने ट्रांसफर हुआ, ट्रांसपोर्ट किया है, कितने आज पावर जनरेशन कंपनी के पास कोल है, हर दिन प्रधानमंत्री जी रिपोर्ट लेते हैं। क्योंकि आज कभी भी नेचुरल कैलेमिटी है तो पावर 1 मिनट भी रोकना नहीं चाहिए। मुझे मालूम है, मैं किसान का हूं, मैं हैदराबाद से आता हूं, देश में पावर के लिए कितने शॉर्टेज होता था, आज कोई स्टेट पावर शॉर्टेज नहीं है। जितना पावर जनरेशन करना चाहते हैं उतना कोल देने के लिए हमारा मिनिस्ट्री तैयार है। अध्यक्ष जी, आज भारत का आयरन ओर प्रोडक्शन जो 2014 से कंपेयर किए तो 90% इस 10 साल में आयरन ओर, जो स्टील बनाते हैं आयरन ओर, उसका प्रोडक्शन बढ़ा है। 2014 में 152 मिलियन टन था, आज लगभग 289 मिलियन टन प्रोडक्शन बन गई। सीमेंट बनाते हैं लाइमस्टोन से,
उसका प्रोडक्शन 60% इस 10 साल में बढ़ा है। 2014 में 281 मिलियन टन था, आज 450 मिलियन टन है। बॉक्साइट का प्रोडक्शन 71% बढ़ा है, कोल प्रोडक्शन 81% बढ़ा है, आज एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 147% बढ़ा है। आने वाले समय में मिनरल प्रोडक्शन कई गुना बढ़ने का संभावना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें अंदाजा लगा रहे हैं, आज 2030 तक आयरन और 450 मिलियन टन भारत को चाहिए। लाइमस्टोन 730 मिलियन टन 2030 के लिए चाहिए। बॉक्साइट 37 मिलियन टन 2030 तक चाहिए। कोल 1533 मिलियन टन चाहिए। हम स्टील में भी सेकंड प्लेस में हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, आज रेवेन्यू भारत का देश के लिए सिर्फ एक कोल मिनिस्ट्री, माइनिंग मिनिस्ट्री काम कर रहे नहीं कर रही है। आज अलग अलग रिफॉर्म्स लाए। रिफॉर्म्स का कारण आज कोल प्रोडक्शन, मिनरल प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन बढ़े हैं। आज कोल इंडिया सिर्फ कोल ही नहीं है, एनएलसी सिर्फ लिग्नेट ही नहीं है, अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री का, कोल मिनिस्ट्री का एक एनएलसी ले है। उनका 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किया है और दुनिया में सबसे बड़ा पीएसयू दुनिया में आज कोल प्रोडक्शन में ये भारत का है, कोल इंडिया है, दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी। आज कोल के लिए आदरणीय बात करते, सही बात है, कोल रिजर्व्स अभी भी 389 बिलियन टन है अभी भी रिजर्व्स। उसमें अभी तक निकाले 20 बिलियन टन, बहुत बाकी है। कोई अभी भी एक्साइजेबल का इसके लिए, कोल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आज माइनिंग सेक्टर में भी गवर्नमेंट बहुत कुछ काम चला रहे। उसमें आज अलग अलग रिफॉर्म्स लाए हैं। इसके क्रिटिकल मिनरल के बारे में सभी सदस्य बहुत डिटेल विस्तार करते हुए चिंता व्यक्त किया है। जरूरी है, भारत में माइनिंग और मिनरल सेक्टर बोले तो कोल होता था, लाइमस्टोन होता था, आयरन ओर होता था, सैंड होता था, ग्रेनाइट होता था। मिनरल के जो क्रिटिकल मिनरल के बारे में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स ही कम है। फैक्ट ये बताना चाहिए, रिजर्व्स कम है। हम 100% क्रिटिकल मिनरल के लिए विदेशों के ऊपर डिपेंड होते थे। आज हर सेक्टर में बेरिलियम बोल के एक क्रिटिकल मिनरल है, ऑटोमेटिव पार्ट्स हो, डिफेंस सेक्टर में मशीन की तैयारी हो, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन तैयारी हो, और कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, बैटरीज, एरोस्पेस सेक्टर, कलर्स मैन्युफैक्चरिंग, गैलियम सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एलईडी, ऐसे 24 क्रिटिकल मिनरल्स को भारत सरकार आइडेंटिफाई करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 32,000 करोड़ मिशन क्रिटिकल मिनरल के नाम पर आज अभी भारत सरकार अलॉट किया गया 32,000 करोड़ इस क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत सरकार खर्च करने वाले हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, हम विदेश में जाकर जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना ऐसा कंट्रीज में गए। अर्जेंटीना में 5 लाख हमारा इसके लिए एक पीएसयू बनाया, काबिल बोल के भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स को विदेश से लाने के लिए। कुछ सदस्य बोले हमारा मिनरल्स विदेश जा रहे, कोई मिनरल विदेश नहीं जा रहे, हम जाने को जो भारत के एग्जॉस्ट होने के बाद जाएगा, मगर क्रिटिकल मिनरल हम इंपोर्ट करें। इसलिए 24 क्रिटिकल मिनरल्स पे 100% ड्यूटी फ्री किया है भारत सरकार। कोई भी देश से भारत को अगर क्रिटिकल मिनरल है तो 1 रुपए भी भारत सरकार उनके ड्यूटी फ्री ने पैसे नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे, ड्यूटी फ्री लाए। वैसे ही
आज क्रिटिकल मिनरल के लिए अर्जेंटीना में हमारे काबिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU G2G बेसिस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस चर्चा करके 5 ब्लॉक्स लिया है, एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। आज एक्सप्लोरेशन मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट होगा, प्रोडक्शन लाकर लिथियम लाने वाला है। वैसे जाम्बिया में भी 9,000 किलोमीटर्स का जो लैंड हम लिया है, वो भी आने वाले दिन में प्रोडक्शन करके लाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी लेटेस्ट 5 देशों में विदेश किया है। हर देश में सभी विषय चर्चा करते हुए आज क्रिटिकल मिनरल के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करके आए। नरेंद्र मोदी जी कोई टूर जाते हैं, ऐसे टूर करने के लिए नहीं जाते हैं, उनमें स्वार्थ है, भारत का विकास का स्वार्थ है। हर विषय पर, हर कदम कदम पर भारत के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। ये आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। विकसित भारत को टारगेट को अचीव करने के लिए ये क्रिटिकल मिनरल मिशन स्थापना किया है। आज एक प्रोग्रेसिव कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लिया है। मोदी जी के विजन के अनुसार मिनरल सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन को परिवर्तन गति देने के लिए ये मिशन लाए गए हैं। इस मिशन के द्वारा भारत का इकोनॉमी हर सेक्टर में ताकत होगा। 2014 तक क्रिटिकल मिनरल्स में भारत में कोई काम नहीं हुआ है। अभी इसका काम में आगे बढ़ रही है। मिशन मोड पर हम काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम या सोलर एनर्जी, ऐसी अलग अलग क्रिटिकल मिनरल्स भारत में नहीं सारी दुनिया में 3 गुना 4 गुना बनने वाला है। बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। हम इसके लिए अब R&D शुरू किया है। इसके लिए एक्सप्लोरेशन के काम में बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट भारत के अंदर काम करता था, अभी वो ऑफशोर में उस एक्सप्लोरेशन करेंगे। अभी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके 13 ब्लॉक्स पहली बार इस साल नरेंद्र मोदी जी सरकार 13 ब्लॉक्स ऑफशोर के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करके एक्शन में भी डाल दी जाए। अभी एक्शन चल रही है। अभी भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इस एनमेट के द्वारा विदेशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर उधर से सरकारों से बातचीत करके उधर भी एक्सप्लोरेशन करके उधर भी मिनरल लेकर भारत लाएंगे। उतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी जितने भी भारत के एंटरप्रेन्योर्स है उस लोगों से हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। विदेश में जाइए, आप क्रिटिकल मिनरल में ब्लॉक्स मिनरल माइनिंग करिए। भारत को उस मिनरल को लाने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी विदेश जाने के लिए जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी प्रोत्साहन करें। ये भी लगातार हमारा मिनिस्ट्री काम कर रही है। उसके साथ साथ जो आज लिथियम के लिए अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके एक्शन भी किया है और जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत में जाकर भी हम एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज के बाद नेक्स्ट ईयर अभी मुख्यमंत्री जी से बात किया, नेक्स्ट ईयर जनवरी में कंप्लीट करके उसमें एक्शन डालने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकते तो हम एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके अगर वातावरण ठीक है तो जरूर उस एक्टिविटी में भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये क्रिटिकल मिनरल में भी हो, कोल में भी हो, अदर माइनिंग सेक्टर में भी हो, हम पूरा तरह कमिटमेंट के साथ भारत सरकार काम कर रही है। आज अलग अलग रिफॉर्म्स ला रही है। ये रिफॉर्म्स का रिजल्ट है। प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज के कारण माइनिंग सेक्टर में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया के साथ कंपटीशन में बढ़ना चाहिए। दुनिया से जैसा चाइना अलग अलग देशों से मिनरल उस देश को वापस ले जाते हैं, भारत सरकार भी अलग अलग देशों में जाकर प्रयास करके क्रिटिकल मिनरल्स को भारत लाना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है। आज सेलफोन से लेकर आज एरोप्लेन तक, इलेक्ट्रिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक, आज लैपटॉप से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक क्रिटिकल मिनरल का जरूरत है। आखिरी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अगर क्रिटिकल मिनरल्स बिना आज फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। इसलिए क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा डिमांड आज हमारा सामने चैलेंज है। इसको इंक्रीज करने के लिए
हम लगातार प्रयास कर रही है। आज हमारा एक्सप्लोरेशन एजेंसी GSI उसका 175 इयर्स का इस साल हो गए। 175 इयर्स का पुराना है, मगर ठीक तरीके से आज क्रिटिकल मिनरल का काम नहीं किया है। मोदी जी सरकार आने के बाद GSI का सेपरेट डिवीजन खोलकर क्रिटिकल मिनरल में हर स्टेट में कैसा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर हो, वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उसका एक टारगेट बनाकर एवरी महीने मॉनिटरिंग करते हुए क्रिटिकल मिनरल के ऊपर भी एक्सप्लोरेशन GSI के द्वारा सक्सेसफुली हम एक एक ब्लॉक आइडेंटिफाई कर रहे, उसका आने वाले दिन में एक्शन भी करेंगे। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, आज नरेंद्र मोदी जी सरकार ये एक ही नहीं है, अलग अलग विषय पर मैं अभी जाम्बिया का बात किया। जाम्बिया में 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सप्लोरेशन करने के लिए जाम्बिया सरकार भारत सरकार को दिया है। वैसा ही आज काबिल के द्वारा अलग अलग देशों में जाकर एक्सप्लोरेशन करके माइनिंग सेक्टर में मिनरल लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये अलग अलग निर्णय आज कोल ब्लॉक्स का हो, माइन ब्लॉक्स का हो, माइनिंग करते वक्त जो भी समस्या आते हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी, मैं जैसा स्टेट गवर्नमेंट्स का जो इनकम बताया DMF के द्वारा, पहले कोई सोचे नहीं थे, खाली गांव में जाते थे, गांव को लोगों को हटाते थे, उनका किसानों को हटाते थे, वो लैंड में माइनिंग करते थे, वापस आते थे। आज नरेंद्र मोदी जी सरकार ये तय किया है 143 कोल माइंस उसको माइन क्लोजर के द्वारा ठीक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा ग्रीनरी डेवलप करने के लिए ये साल एक्शन प्लान शुरू किया है 143। ये हमारा जिम्मेदारी है, नेचर को बचाना नरेंद्र मोदी जी सरकार का जिम्मेदारी है। कुछ लोग सदस्य बोले थे, बिल्कुल 100% हम नेचर को बचाएंगे। वैसा ही जो आजू बाजू लोग जो इफेक्टेड पीपल है, कोल माइनिंग हो, अदर माइनिंग से इफेक्टेड पीपल है, उनके विकास के लिए भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम पर भारत सरकार पहली बार एक अलग फंड क्रिएट करके जो एक इफेक्टेड पीपल को देने के लिए वो राज्य सरकारों के द्वारा जिस जिला कलेक्टर नेतृत्व में, वो जिला का MP हो, जिला का MLA हो, जिला का लोकल बॉडी मेंबर्स हो, सभी लोगों को मिलकर वो DMF दिया गया। आज मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार DMF का स्थापना के बाद 1,15,000 करोड़ 1,15,000 करोड़ DMF के द्वारा हर जिला में, आज देश भर में आज एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में भी DMF एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के नाते लगभग 34,000 करोड़ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स में DMF के फंड के द्वारा उस लोकल लाने वाले रोडों को पानी के लिए भी हो, रोड के लिए भी हो, हेल्थ के लिए भी हो, एजुकेशन के लिए भी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के विषय पर भी हो, रोजगार के विषय पर भी हो, उस माइनिंग इफेक्टेड एरिया में, कोल ब्लॉक्स के माइनिंग ब्लॉक्स में जो इफेक्टेड पीपल है, उनके वेलफेयर के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार DMF पे स्थापना किया है, आज सक्सेसफुली काम किया है। इसके भी कुछ सदस्य